पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल की बात शुरू की है। तेजस्वी सोशल मीडिया पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिल की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसी सीरीज के तहत रविवार 25 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्हें आत्मकेंद्रित और अवसरवादी कह दिया। तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में ही नीतीश कुमार के एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने की आलोचना करते हुए कहा कि आत्मकेंद्रित व्यवहार की वजह से विपक्ष भ्रमित और थोड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है। तेजस्वी ने लिखा कि अवसरवादी बर्ताव और राजनीतिक दांवपेच से तात्कालिक फायदे हो सकते हैं या सरकार बन बिगड़ सकती है, लेकिन टेलीविजन एंकरों के उलट इतिहास इस बात की गवाही देगा कि जब प्रगतिशील राजनीति को मजबूत करने की जरूरत थी तो हमने दूसरा रास्ता चुना। तेजस्वी ने कहा कि सभी को राजनीतिक अवसरवाद से ऊपर उठने की जरूरत है। तेजस्वी का नीतीश पर छिपा हुआ हमला जेडीयू को सख्त नागवार गुजरा है। जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान के बाद महागठबंधन के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जेडीयू ने तेजस्वी के बयान को बहुत गंभीरता से लिया है। अब सरकार में शामिल लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो ये खतरे की घंटी बजने जैसा है। डिप्टी सीएम से उन्हें ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। बताते चलें कि नीतीश के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आजकल जमकर बयानबाजी हो रही है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाल में नीतीश और जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहा था। जवाब में जेडीयू की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने हाल में बयान दिया था कि आरजेडी के कुछ नेता अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की हमारी मांगों पर लालू जी कान तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी पता है कि किसी को कैसे अपमानित किया जाता है और हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जेडीयू के पलटवार पर तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान समूचे विपक्ष पर था, न कि नीतीश कुमार पर। लेकिन कहते हैं ना कि जब तीर कमान से निकल चुका हो तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाल में नीतीश और लालू एक इफ्तार पार्टी में गले मिले थे। इसके कुछ देर बाद नीतीश ने महागठबंधन के मजबूत होने की बात तो कही थी, लेकिन लालू को खूब सुना भी दिया था और उन्हें उनकी हद बताने की कोशिश भी की थी। इसलिए इस पहलू पर एक एक बात हमने कही है। और दूसरी बात है कि सब लोग अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। और जहां तक सवाल है महागठबंधन का, बिहार के महागठबंधन का, तो ये बिहार के महागठबंधन का कोई मुद्दा है ही नहीं। यह तो एक पार्टी को निर्णय लेना है, अलग अलग निर्णय पार्टियां लेती है और मैं नहीं समझता हूं कि इसका राजनीति से कोई लेना देना है। इसी तरह से अब तेजस्वी ने नीतीश पर हमला कर जवाब देने की कोशिश की है। देखना यह होगा कि इस वार पलटवार के बीच बिहार का महागठबंधन कितने दिन कायम रह पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।